नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। सबसे पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं पावन पर्व महाशिवरात्रि की, और आप सभी पर और हम पर बाबा केदारनाथ भगवान शिव की कृपा बनी रहे, और जो हमारे लक्ष्य हैं उन सभी को प्राप्त करने में बाबा की हमारे ऊपर असीम कृपा रहे। आज की हमारी वीडियो है पार्ट नंबर 29 होने वाला है। इससे पहले मैं 28 पार्ट में लेकर आ चुका हूं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा कमेंट बॉक्स में और डिस्कशन के माध्यम से। आपकी जितनी भी अगली परीक्षाएं, वीडियो, बीपीडीओ, आरओ क्लर्क, पटवारी हो, पुलिस हो या आपका सचिवालय रक्षक हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और आपका क्या प्रवक्ता हो, उस सभी वैकेंसी के लिए काफ़ी लाभदायक है। चलेगा, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिशवणी जल प्रपात स्थित है। तो हिशवणी जल प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो हमारा अल्मोड़ा जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। अल्मोड़ा से आपको याद रखना है कि आपका अल्मोड़ा में ही, अल्मोड़ा के रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का आपका मुख्यालय आ जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो बीणेश्वर मंदिर आपको अल्मोड़ा में मिलेगा, रामशिला मंदिर अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। बाकी श्रावणी मेला, सोमनाथ मेला, गणनाथ मेला, ये सारे मेले भी हमारे कहाँ पर लगते हैं? अल्मोड़ा में ही लगते हैं। बाकी उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से चांदी के साक्ष्य मिले हैं राज्य में। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो खगमरा किला यहीं पर है। उसके बाद फोर्ट मोइरा किला हमारा यहीं पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूमि की सर्वप्रथम माप किस शासक ने करवाई थी? नहीं, किस चंद्र शासक ने सबसे पहले भूमि की माप कराई थी? तो रतन चंद्र जी ने कराई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका सी हो जाएगा, रतन चंद्र। आपको आंसर में ये बताना है कि रतन चंद्र किसके पुत्र थे, क्योंकि इनके जो पिताजी थे बहुत महान शासक हुए हैं और उन्होंने पहली बार डोटी पर आक्रमण किया था। उनका नाम आपको मुख्य रूप से बता देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो टेम्पल टाइगर की हम बात करें तो जिम कॉर्बेट जी की ये पुस्तक है, टेम्पल टाइगर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। जिम कॉर्बेट से आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट का संग्रहालय आपके ढिकाला रामनगर क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1957 से आप जो हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जो कि प्राकृतिक प्रेमी है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र है जिसमें बाघों का संरक्षण किया गया। 2 जिलों में स्थित है हमारा, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल वाले क्षेत्र में अधिक बाघ आता है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है किसको? तो डी शर्मा जी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी सही है, डी शर्मा जी को हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ के तौर में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद में हमें एक पुस्तक याद रखनी है, हिमालय के खस। हिमालय के खस जो पुस्तक है वो भी आपके डी शर्मा जी की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो कई बार बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, तो लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें, देखो क्या अश्वखुर के समान अगर हम मालूम करें तो अश्वखुर के समान हमारा 7 ताल देखने को मिलेगा। 7 ताल। अगर आ जाए कि जानवर के खुर के समान कौन सा ताल है, तो ये आपका आ जाएगा खुरपा ताल, और ये दोनों ही ताल आपके नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो डोडी ताल को मैं बहुत बार आपके लिए बता चुका हूँ। डोडी ताल हमारा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, उत्तरकाशी। उत्तर की काशी कहा जाता है आपको उत्तरकाशी को याद रखना है। उसके अंदर प्रकटेश्वर गुफा आपको उत्तरकाशी में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो चमोली के बाद दूसरे क्रम में सबसे बड़ा जिला जो है हमारा वो भी उत्तरकाशी में है। बाकी उसके बाद में अगर हम बात करें तो कई सारे दर्रे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे थांगला, मुलिंगला और डुंगरीला, ये दर्रे आपको देखने को मिल जाएंगे उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य है। वो शायद जो डुंगरीला है आपका, एक थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, आपके जो हमारे उत्तरकाशी और तिब्बत को जो दर्रे जोड़ते हैं वो हैं आपके थांगला, मुलिंगला, नेलंग, साकचोकला। जो मैंने आपको डुंगरीला बताया बच्चों, तो वो डुंगरीला जो है वो हमारा चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। तो इसे आप सही कर लीजिएगा। डुंगरीला जो है वो हमारा है चमोली और तिब्बत के बीच में। बाकी थांगला, मुलिंगला, नेलंग, साकचोकला ये है हमारे उत्तरकाशी और हमारे तिब्बत के मध्य क्षेत्र में।
तो ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ये हमारा टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है और यहीं से हमारी भिलंगना नदी भी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है अलकनंदा नदी की जो लंबाई है वह 195 किलोमीटर है और जो अलकनंदा नदी निकलती है वो हमारे संतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था? तो सबसे पहले अगर हम बात करें रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला जो शासक था तो वो था आपके अकबर महोदय जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। 1588 में आपके अकबर और रुद्रचंद की भेंट हुई थी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो रुद्रचंद जी के सेनापति का नाम जो था वो आपके पुरुषोत्तम पंत था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो वर्तमान में रुद्रपुर नगर है उस रुद्रपुर नगर को आपके रुद्रचंद जी ने ही बसाया था। अगर हम बात करें तो अकबर के दरबार में काफ़ी भेंट लेकर गए थे। उसके बाद में अगर हम बात करें कि क्वेश्चन बनेगा कि रुद्रचंद किनका करद राजा था, यानी किन्हें कर दिया करता था? तो अकबर महोदय जी को ही ये कर दिया करता था और अकबर जी ने इन्हें बहादुर की उपाधि और बहादुर और जमींदार की उपाधि दी थी अकबर जी ने आपके रुद्रचंद जी को। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह क्या था? तो ज्ञानचंद की अगर हम बात करें तो इनका राज्य चिन्ह हमारा गरुड़ था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। ज्ञानचंद से याद रखना है कि चंद्रवंश के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राजा रहे थे, 46 वर्षों का इनका कार्यकाल था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नीलू कठैत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीलू कठैत इनके सेनापति थे जिन्हें इन्होंने ज्ञानचंद जी ने मरवा दिया था बाद में। जस्सा कमलोकी ज्ञानचंद के दरबार में थे। बाकी अगर हम बात करें तो ज्ञानचंद जो राजा थे इन्हें गरुड़ की उपाधि जो दी थी वो आपके गरुड़ की उपाधि दी होगी आपके फिरोज शाह तुगलक ने दी थी, ये याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि दिल्ली दरबार जाने वाला पहला चंद्रवंशीय राजा कौन था? ज्ञानचंद ही था। उसके बाद गोफसा ताम्रपत्र का संबंध ज्ञानचंद से मिलेगा और ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, रामगंगा बांध का दूसरा नाम क्या है? रामगंगा बांध जो कि आपके कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल वाले क्षेत्र में स्थित है, तो इसका जो दूसरा नाम है कालागढ़ बांध इसका नाम है। तो रामगंगा बांध का अन्य नाम क्या है? कालागढ़ बांध। क्वेश्चन आपके लिए है कि इस कालागढ़ बांध की ऊंचाई कितनी है, ये आपको बताना है आंसर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड की 10 के जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत कितना रहा, यानी कि 10 के वृद्धि दर कितनी रही? क्योंकि हर 10 बाद हमारी जनगणना की होती है भारत की, तो कितनी वृद्धि रही? 18.80% की 10 के वृद्धि रही हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो क्वेश्चन में 12 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। आपको 18 से याद रखना है कि जो पुराणों की संख्या थी वो आपके 18 पुराणों की संख्या थी, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सचिव थे वे अजय विक्रम सिंह जी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 है, गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक कौन होंगे? तो इसके जो लेखक हैं बच्चों वे हैं हमारे शिवानंद नौटियाल जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, शिवानंद नौटियाल। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात किस जनपद में है? तो उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो ये है हमारा हरिद्वार जिले में है सबसे कम लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात आएगा तो हमारा आएगा अल्मोड़ा में। सर्वाधिक जनघनत्व पाएगा तो हमारा आएगा हरिद्वार में। सर्वाधिक जनसंख्या आएगी तो वो भी आएगी हमारे हरिद्वार में। सर्वाधिक एससी आबादी की बात कर लें तो वो भी हमारी कहाँ पर देखने को मिलेगी? हरिद्वार में ही देखने को मिलेगी। और सर्वाधिक अगर प्रतिशत में एससी मालूम कर ले तो वो आएगी हमारी बागेश्वर में। और सर्वाधिक एससी साक्षरता मालूम कर ले तो वो हमारी देखने को मिलेगी नैनीताल में। ये और उसके बाद में अगर हम बात करें तो हरिद्वार ही हमारा सबसे बड़ा जिला भी हो जाएगा जनसंख्या के माध्यम से। बाकी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हमारा चमोली देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें हरिद्वार की जो आकृति है वह बैठे ऊँट के समान है। और हरिद्वार की अगर हम बात करें तो गंगा नदी यहीं से मैदान में प्रवेश करती है। नील व बिल्व पर्वतों के मध्य स्थित है हमारा हरिद्वार। बाकी दिव्य सरोवर हमारा बिल्व पर्वत पे देखने को मिलेगा। हमारा मनसा देवी मंदिर हमारा बिल्व पर्वत पे मिलेगा। चंडी देवी मंदिर की अगर हम बात करें तो वह नील पर्वत पर है। कनखल क्षेत्र यहीं पर है। बाकी स्वास घाट, कुशाव्रत घाट, और उसके बाद में हम बात करें भीमगढ़ा क्षेत्र, और उसके बाद में गंगा मंदिर हर की पेड़ी जिसे
से विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया होगा। बाकी हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार जो करवाया था वो मान सिंह जी ने करवाया था। बाकी हरिद्वार, आधुनिक हरिद्वार का भी जो निर्माण कराया था वो भी आपके मान सिंह जी के द्वारा कराया गया होगा। बाकी हरिद्वार में स्थित है शिव के ससुर की राजधानी कनखल, शमशान मंदिर हमारा कनखल क्षेत्र में ही स्थित है। और ऊपरी गंगा नहर हमारे हरिद्वार क्षेत्र से निकली है, पूर्वी गंगा नहर भी हमारे हरिद्वार क्षेत्र से निकली है। बाकी आपके जो रुड़की वगैरह क्षेत्र हैं वो भी हमारे हरिद्वार में आते हैं। ये सारे फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ राजा कहते थे? तो कुमाऊं को जो अनपढ़ राजा कहा गया है वह कल्याण चंद जी को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी आपको एक नाम और याद रखना है, मुगल काल में अनपढ़ राजा किसे कहा जाता था? अकबर को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना 2005 में की गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा सी है। उसके बाद में याद रखना है, हमारा भारत में जो सूचना का अधिकार नियम आया था यानी कि RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो वह भी हमारे 2005 में ही आई होगी। ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नंदा राज जात का जिक्र किस पुस्तक में है? तो नंदा राज जात जो हमारे मुख्य रूप से यात्रा है उसका उल्लेख हमें हर्ष चरित्र में देखने को मिलेगा, जो कि हमारे बाण भट्ट जी की पुस्तक है हर्षचरित। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी नंदा राजात यात्रा की अगर हम बात करें तो 280 किलोमीटर ये यात्रा है, 19 से 20 दिन में पूरी होती है। स्टार्ट होगी आपके चमोली के काशुआ गाँव, चमोली के काशुआ गाँव से प्रारंभ होकर और चमोली के काशुआ गाँव से आपके जाती है होमकुंड तक। होमकुंड भी हमारा चमोली में देखने को मिलेगा। बाकी कुछ इसके महत्वपूर्ण पड़ाव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक पड़ाव है इसका नंद केसरी। नंद केसरी की अगर हम बात करें तो खास बात यह है कि जो कुमाऊं के लोग सम्मिलित होते हैं इस यात्रा में भी आपके नंद केसरी से होते हैं। बाकी जो कुमाऊं के व्यक्तियों की जो कुलदेवी है राज राजेश्वरी देवी, तो वह भी नंद केसरी से आपकी जुड़ती है। उसके बाद आपको याद रखना है गांव का नाम बाणगांव। अगर हम बाणगांव की बात करें तो नंदा राजात यात्रा का जो अंतिम गांव है वो कौन सा है? बाणगांव। इसके आगे आपको नगर देखने को नहीं मिलते, ना ही गांव देखने को मिलते हैं। इस बाणगांव में शामिल होते हैं लाटू देवता। लाटू देवता की अगर हम बात करें तो नंदा देवी के आपके भारवाहक माने गए हैं। तो ये आपको याद रख के चलना है, ये वाले फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भगवान राम ने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो हमारे टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग क्षेत्र में जो रघुनाथ मंदिर है उस जगह पर हमारे भगवान राम जी ने तपस्या की होगी। बाकी अगर हम बात करें तो देवप्रयाग में हमारा गंगा और अलकनंदा और भागीरथी का मिलन संगम है और यहीं से आगे गंगा नदी बन के चलती है। बाकी रघुनाथ मंदिर की हम बात करें तो द्रविड़ शैली में बना हुआ ये मंदिर है जो कि देवप्रयाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? तो यशोधर मठपाल तारादत्त गेरोला जी को हमारा गढ़वाल का महर्षि कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा सी है, तारादत्त गेरोला को गढ़वाल का महर्षि कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ था? ये बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, कई बार डेट में कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो देखिएगा आपका 23 अप्रैल 1930 को बीरचंद सिंह गढ़वाली जी की अमरता को प्रसिद्ध करने वाला पेशावर कांड हुआ था। सिंपल वन लाइन में क्वेश्चन बनता है कि पेशावर कांड कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था 1926 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी कुमाऊं परिषद की स्थापना जो हुई थी बच्चों वो हुई थी 1916 में। पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1917 में आपके अल्मोड़ा क्षेत्र में। उसके बाद में 18 में, 19 में, 20 में, उसके बाद में 23 और 26 में। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन बन जाए कि कुमाऊं परिषद के कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 6 अधिवेशन हुए थे। प्रथम हुआ था 17 में और अंतिम हुआ था 26 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, कवि भरत को ज्योति कराय की उपाधि किसने दी थी? तो कवि भरत को ज्योति कराय की उपाधि जहांगीर महोदय जी के द्वारा दी गई होगी। बाकी जहांगीर साहब को फैक्ट याद रख लेने हैं कुछ कि जहांगीर का विवाह 1611 में नूर जहां से हुआ था, जिसे मेहरुनिसा के नाम से भी जाना गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इनकी माता का नाम जोधाबाई था और इनकी एक पत्नी का नाम भी जोधाबाई था। ये भी आपको याद करके चलना है, एक इनकी माता का नाम भी जोधाबाई था और एक इनकी पत्नी का नाम भी जोधाबाई था। बाकी इनके बचपन का नाम सलीम था क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो
इन्होंने न्याय की जंजीर लगवाई थी जिसमें 60 घंटियाँ थी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल भी कहा गया है, जहांगीर के शासनकाल को। बाकी उसके बाद में आपको याद रखना है कि जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो खान ने इनके खिलाफ विद्रोह किया था, जो कि पहला ऐसा समय था मुगल काल में कि किसी पुत्र ने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया हो। बाकी खुर्रम इनके पुत्र का नाम था, खुर्रम यानी कि शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड का बारदौली किस स्थान को कहा जाता है? तो उत्तराखंड का बारदौली हमारे सल्ट अल्मोड़ा क्षेत्र को कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन में लगातार विवाद बना हुआ है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लेकिन अगर फिर भी एग्जाम में आ जाए तो हमें सीधा आंसर 1914 लगा देना है, क्योंकि अगर हम वैसे जाए तो 1916 में तो भारत में ही हुई थी स्थापना होम रूल लीग की, तो अल्मोड़ा में कैसे हो गई? तो कहीं अलग अलग तरह से दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको आंसर अगर ऑप्शन में आए तो 1914 में ही लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश कब जारी हुआ था? तो हम बात करें तो 1932 ईस्वी में कुंती वर्मा को जिंदा मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, 1932। क्वेश्चन नंबर 27 है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो श्रीदेव सुमन की हम बात करें बच्चों तो 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। टिहरी राज्य की नौकरशाही के खिलाफ इन्होंने अनशन किया था, और नरेंद्र शाह जी उस समय राजा रहे होंगे। क्वेश्चन ये भी बनता है कि श्रीदेव सुमन जी का निधन किस बार राजा के समय हुआ था? तो नरेंद्र शाह जी के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है, चंद राजवंश की कुलदेवी का नाम क्या था? तो जो चंदों की कुलदेवी थी वो मुख्य रूप से हमारे बाल सुंदरी को माना गया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, बाल सुंदरी देवी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कसार देवी मंदिर किस चोटी पर स्थित है? तो अगर हम बात करें कसार देवी मंदिर की, जो कि आपके अल्मोड़ा क्षेत्र में कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 29 का बी हो जाएगा, कश्यप पहाड़ी। कश्यप पहाड़ी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो उत्तराखंड राज्य विधेयक को राष्ट्रपति जी की जो स्वीकृति मिली थी बच्चों, वो हमारे 28 अगस्त 2000 को मिली थी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा बी हो जाता है, 28 अगस्त 2000। बाकी राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति से आपको याद रखना है कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है, और इनकी खास बात यह है कि सर्वाधिक आयु में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तराखंड में कमल उपनाम से जाने जाते हैं, तो यानी कि किसे कमल नाम से जाना गया है? तो आत्माराम खोंदड़ी को कमल उपनाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, रूपकुंड ताल कहाँ स्थित है? तो रूपकुंड ताल की हम बात करें बच्चों, इसे रहस्यमय ताल के नाम से भी जाना गया है, यहाँ से नर कंकाल मिलते हैं। तो चमोली जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, चमोली जिला। क्वेश्चन नंबर 33 है, नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? तो नचिकेता ताल कई बार एग्जाम में बना भी है और बहुत बच्चों को इसका अधिकांश आंसर पता भी होगा। तो नचिकेता ताल हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भेकताल किस जनपद में स्थित है? तो भेकताल की हम बात करें बच्चों तो ये हमारा रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। रुद्रप्रयाग से आपको याद रख लेना है कि सबसे कम उद्योगों वाला नगर आपका रुद्रप्रयाग है, सबसे कम जनसंख्या वाला नगर भी आपका रुद्रप्रयाग ही है। उसके बाद में बात करें तो रुद्रप्रयाग की स्थापना 1997 में हुई थी, ये आपको याद रख लेना है। बाकी आपका मंदाकिनी के निकट केदारनाथ मंदिर आपका रुद्रप्रयाग क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बाकी उसके बाद में अगर हम बात करें तो भद्रकाली पीठ भी यहाँ ही आपको देखने को मिल जाएगी रुद्रप्रयाग क्षेत्र में ही। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य का पहला योग ग्राम कौन सा है? तो राज्य का पहला योग ग्राम की हम बात करें तो पवलिया, जो कि रुद्रप्रयाग क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा ए हो जाएगा कि राज्य का प्रथम योग ग्राम कौन सा है? तो पवलिया। बाकी योग से आपको याद रखना है 21 जून को हमारा योग दिवस है। बाकी पतंजलि योगपीठ के कुलपति कौन है? तो बाबा रामदेव जी हैं, जो कि आजीवन रहेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो योग के पिता हैं आपके पतंजलि, आधुनिक योग के पिता हैं तिरुमल्लाइकर कृष्णाचारी, और योग को विदेश या विश्व लेवल पर फैलाने का कार्य किया है बाबा रामदेव जी ने। बाबा रामदेव जी का मूल नाम है रामकृष्ण यादव, ये आपको याद करके चलना है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का वेद व्यास कहा
गया है आपका यशोधर मठपाल जी को। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, उत्तराखंड का वेद व्यास यशोधर मठपाल। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी आपको वीडियो लगी अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि अधिक से अधिक मैं वीडियो बनाऊं और बड़े बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाऊं। एक लाइक कीजिएगा और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उन सभी में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर इसी समय। धन्यवाद।